फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, सही सुना आपने। अगर आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी देन छोटा सा भी शॉक आएगा आपकी लाइफ में, आपकी सारी की सारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है खत्म हो सकता है। तो आपका फोकस होना चाहिए टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन। अगर आपने कोई बिल्डिंग बनते हुए कभी देखा हो तो आप देखेंगे जितनी ऊंची और बड़ी बिल्डिंग बनने का प्लान होता है उतना ही डेप्थ में जाके उसकी खुदाई की जाती है और स्ट्रॉन्ग मटेरियल डाला जाता है, सॉलिड मटेरियल डाला जाता है ताकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन पाए। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने का लॉजिक क्या होता है कि जब हम बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो बिल्डिंग शॉक प्रूफ रहे, छोटे मोटे इश्यू की वजह से बिल्डिंग गिरनी नहीं चाहिए, बिल्डिंग की स्ट्रॉन्गनेस खत्म नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग की सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए। सिमिलर वे में अगर आपको अपनी फाइनेंस की बिल्डिंग को बड़ा करना है, ऊंचा करना है, देन डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। सो क्या करना है हमें अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए? नंबर वन, स्टार्ट बजटिंग। आपको बजट बनाना है और एवरी मंथ आपको बजट बनाने के लिए फोकस रखना है कि आपका बजट जो है दैट शुड बी फोकस्ड ऑन सेविंग्स। मतलब मैक्सिमम पैसा जितना आप बचा सकते हैं उतना पैसा बचाने का ट्राई कीजिए। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? सो बजटिंग का 50-30-20 रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बताया गया कि 50% पैसा जो भी आपकी इनकम है दैट शुड गो फॉर योर नेसेसिटीज नीड्स। 30% पैसा अगर आपका जो है वो आपकी जाएगा वांट्स के लिए, जो आपकी डिजायर्स है उसको मीट करने के लिए, एंड 20% पैसा दैट विल बी सेविंग। तो आपको 20% तो मिनिमम बचाना है इस रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं सजेशन देता हूँ लोगों को, अगर कर सकते हैं आप तो अपनी वांट्स पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके 30% आपका पैसा सेव करने का ट्राई कीजिए और रिमेनिंग 20% जो बचता है उसमें अपनी डिजायर्स को, वांट्स को कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए। इस तरह से जब आपके पास पैसा बचेगा हर महीने, दैट शुड बी रिडायरेक्ट टू इमरजेंसी फंड। सो यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है, यू मस्ट हैव इमरजेंसी फंड। सो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, मैं आपको बोलूंगा यू मस्ट कीप 3 मंथ्स इमरजेंसी फंड। 3 मंथ्स जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसके इक्विवेलेंट आपको इमरजेंसी फंड रखना है। बट हो सकता है जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है वो आपको 3 महीने का टारगेट दिया जाएगा तो आपके लिए टफ लगेगा। तो आपको 1 महीने का टारगेट करना है कि आपका 1 महीने के जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके इक्विवेलेंट आपका इमरजेंसी फंड में पैसा सेव हो जाए। देन नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, दैट इज इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है। जहां भी लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो लोगों को मिसगाइड किया जाता है हमेशा, तो आपको मिसगाइड नहीं होना है। आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस मीन्स टर्म लाइफ इंश्योरेंस। किसी भी कंपनी का ले लीजिए आप, प्रॉपरली रिसर्च करके। आपको आगे वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पे। बट आपको जो लाइफ इंश्योरेंस लेना है, आपको टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट आपका 65 ईयर्स तक कवर करना है, उससे ज्यादा आप कवर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को देखते हो, आपकी पर्सनल फैमिली की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप उसको चेंज कर सकते हैं। 70 ईयर्स 75 ईयर्स तक कवर कर सकते हैं। कितना लेना है आपको? मिनिमम आपके इनकम जो है, एनुअल इनकम, उसका 10 टाइम्स आपका कवर होना चाहिए। अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं देन 20 टाइम्स तक टारगेट रख सकते हैं आप। देन नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली शुड बी कवर्ड विद हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको छोटा सा भी हेल्थ रिलेटेड इशू होता है, अगर आपको 1 दिन 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो आपका सेविंग्स पूरी की पूरी ड्रेन आउट हो सकती है। सो आपको आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये हेल्थ इंश्योरेंस मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके एम्प्लॉयर ने भी प्रोवाइड किया है उसके अलग आपके पास सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर का प्रोवाइडेड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयर्स के साथ जब तक कनेक्टेड है आप तभी तक है। सो आपका आगे का फ्यूचर के बारे में क्या है उसके बारे में भी सोचना है। अगर आपको किसी रीजन से उस एम्प्लॉयर को छोड़ना पड़ा या फिर आपको किसी रीजन से वो कंपनी छोड़नी पड़ी, देन डेफिनेटली यू विल बी अनइंश्योर्ड। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए काफी टफ हो सकता है। और अगर आपके सर्टेन एज क्रॉस होने के बाद इंश्योरेंस लेने जाएंगे देन डेफिनेटली आपको बहुत महंगा भी पड़ता है। सो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। कितना लेना है? मिनिमम 5 लाख का ईच एंड एवरी मेंबर का कवर होना चाहिए। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि आप जिस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं वहाँ जो मेजर सर्जरीज की कॉस्ट आती है उसके इक्विवेलेंट ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर शुड बी कवर्ड।
जब आपके पास इतना कुछ हो जाएगा देन आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, एंड दैट टू इन्वेस्टमेंट शुड बी बेस्ड ऑन योर गोल्स। तो आपको गोल्स को डिटरमाइन करना है, आपके फाइनेंशियल गोल्स कैसे डिटरमाइन करना है, उसके लिए आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा आई बटन में, वहां से आप अपने गोल्स को डिटरमाइन करें और उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें अलाइन विद योर गोल्स। ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट शुड बी अलाइन विद योर गोल्स। कोई भी ऐसा रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको बेनिफिशियल लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।